हालात बहुत खराब हो चुके हैं और ये तब है जब अभी मानसून की बारिश की शुरुआत भर है। हजारों घर से बेघर हो चुके हैं और सैकड़ों गांव डूब चुके हैं। मॉनसून की अभी बस शुरुआत हुई है और बिहार से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, वो बताती हैं कि भविष्य में जब बरसात अपने चरम पर होगी, उस वक्त ग्रामीण इलाकों का हाल बदहाल होगा। बिहार में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने एबीपी न्यूज की टीम उस इलाके में पहुंची जहां गंडक नदी बहती है और नदी के उस पार नेपाल है, जहां का पानी भारत में दाखिल होकर यूपी और बिहार के सैकड़ों गांवों को हर साल बाढ़ की तबाही देता है। मैं जहां खड़ा हूं ये बिहार है और बगहा इलाका है और मेरे ठीक बगल में ये जो पानी देख रहे हैं ये गंडक नदी का पानी है और इसी पानी से बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हर साल बाढ़ आती है। और पानी के उस पार जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला है, यानी कि बिहार और यूपी का बॉर्डर। और बिल्कुल जब सामने की तरफ आप देखेंगे तो सामने आपको एक पहाड़ी दिखाई देगी, वो पहाड़ी नेपाल है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल की ये बिल्कुल एक त्रिकोण बना हुआ है और यहाँ पर ही जो गंडक नदी है वो बह रही है। गंडक पर बने बैराज की वजह से जब नेपाल से ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो गांव में अचानक पानी भरता है। पूरे मॉनसून में नदी किनारे बसे इलाकों में कभी 5 बार तो कभी 10-10 बार बाढ़ आती है। ये असल में भूसा रखने की एक जगह है जहाँ पर लोग इस वक्त अपना बसेरा बनाए हुए हैं और इसकी वजह है गंडक नदी से अचानक आने वाली बाढ़। ये साड़ी वगैरह लगा करके इसको बनाया गया है और आप देखिए कि ये सीढ़ी है जिस पे मैं चढ़ा था, तो ये सीढ़ी भी टूटने लगी। और यहाँ पर जो भूसा रखने वाली जगह है, इस जगह पर ही ऊपर कुछ कपड़े वगैरह डालकर ये पूरा परिवार रह रहा है। भैया ये बताइए यहाँ अभी कितने दिन पहले पानी था? आज 5-7-8 रोज हो गए सर। अच्छा जी, पानी था कहाँ तक? यहाँ हम लोग डांड भर पानी था। अच्छा, कमर तक। और हम लोग कुछ नहीं पाए तो हम चल कर भूसा आराम करने लगे। इसी में रात में किसी तरह दिन गुजार काटे। एबीपी न्यूज की टीम जब बगहा के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे तो पता चला कि गंडक नदी तक जाने के रास्ते में पानी भरा हुआ था और अभी पानी तो हट गया है, लेकिन कीचड़ की वजह से आगे नहीं जाया जा सकता। ऐसे में हमारी टीम ने ट्रैक्टर का सहारा लेकर सीमा तक जाने का फैसला किया। मैं इस वक्त बगहा में हूँ और ये जो इलाका है इसको कहते हैं कान्हू टोला। कान्हू टोला बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है और इस टोले के बाद से गंडक नदी शुरू हो जाती है। यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि आखिर बाढ़ के क्या हालात हैं। भगवान जी, ये कब से आप इस तरह मचान बना के रह रहे हैं? सर बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कम से कम 5-6 दिन हम लोग एकदम दिक्कत में हम लोग हैये हैं। पानी यहाँ आया था? सर एकदम पूरा छाती पर पानी आया था। आप खुद के देख सकते हैं आप लोग सर। बाढ़ से हर साल परेशान होने वाले ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। गांव छोड़ने के अलावा इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस गांव में दाखिल होते ही मुझे एक शख्स मिले जो अपना सामान ट्रैक्टर पे रख रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये सारा जो सामान है ये रख के अब आप कहाँ जाएंगे? अब चले जाएंगे बाहर कमाने के लिए। दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। अब यहाँ तो खेती पूरा खत्म हो गया जल से। पौधा जो बीज का गिराए थे धान का बीज, वो भी बीज खत्म हो गया। गन्ना था, गन्ना में भी पानी सूख गया, वो गन्ना भी खत्म हो गया। कितनी खेती है आपकी? यही 15-16 कट्ठा है जमीन। तो आपकी सारी फसल खराब हुई है जी। कितने दिन पानी लगा था यहाँ? यहाँ पानी 24 घंटा था। जी। गंडक नदी का पानी अचानक उफनता है और गांव में दाखिल होता है। ऐसे में सभी ग्रामीणों ने 4-5 फीट ऊंचे मचान बना रखे हैं। छोटे छोटे बच्चों के माता पिता डर के मारे रात भर इन्हीं मचानों पर जागते रहते हैं। ये बताइए कितनी दिक्कत आप लोग को हो रही है? बच्चे कितने? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। हम लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में रहते हैं। बच्चा लेकर कहाँ कहाँ कोई जाए, कोई सरकार भी होता है, कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग को बहुत परेशानियाँ होती है, खाने पीने के लिए सब कुछ की परेशानियाँ होती है। घर में खाने वाने को है अभी? नहीं सर, नहीं है। तो
बच्चे कैसे अभी रह रहे हैं? बच्चे कैसे जो भी है पैसा कौड़ी उसी से मंगा कर खिलाते हैं और रहते हैं। बाढ़ के पानी की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एबीपी की टीम को कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अपने घरों को सहेज रहे थे। ये अपने टूटे हुए घरों की लकड़ियां सहेजते कन्हैया बिंद हैं, जो कि झंडुआ टोला के रहने वाले हैं। और इस गांव में अचानक बाढ़ आती है। बाढ़ आने की वजह से पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में जो घर है वो 3 दिन पहले टूट गया। आप देखिए अभी भी घर के पास में पानी लगा हुआ है और ये निशान है। यहाँ हालांकि पानी बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है, आता है 24, 36 से 48 घंटे रहता है और फिर जैसे जैसे नेपाल पानी छोड़ना कम करता है यहाँ से पानी निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए जब हम भारत नेपाल सीमा की तरफ गए तो वहां हमें सशस्त्र सीमा बल यानी एसएससी की ब्रावो कंपनी का बेस कैंप दिखाई दिया। बेस कैंप पहुंचकर हमने पड़ताल की तो पता चला कि 2 दिन पहले तक कैंप के अंदर कमर तक पानी था। ये ठीक बगल में आप दाहिनी तरफ जो देख रहे हैं ये झंडू टोला में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा चौकी है और ये एसएसबी की बी कंपनी यानी कि ब्रावो कंपनी यहाँ पर पोस्टेड है। इस इलाके में आप देखिए कि अभी 3 दिन पहले तक करीब 4 फीट के आसपास पानी लगा था। कैंप के अंदर भी पानी था, लेकिन जवानों की जो मुस्तैदी है वो जैसे पहले रहती थी वैसे ही है। अभी फिलहाल जो गंडक का पानी है वो यहाँ से छट गया है। सशस्त्र सीमा बल के बेस कैंप से हम आगे बढ़कर उस इलाके में गए जहां एक तरफ बिहार, दूसरी तरफ यूपी और सामने नेपाल है। गंडक नदी के किनारे जब हम बाढ़ की कवरेज कर रहे थे तभी ग्रामीण हमें देखकर वहां चले आए और शिकायतें करने लगे। इनकी सरकार से बस एक ही मांग है, बांध बना दें। इनकी क्या शिकायत है आपको सुनवाता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? राजू राम नाम है सर, हम झंडू टोला से हैं। राजू राम, ये बताइए आप तो इसी गांव के हैं, आप लोग की दिक्कत क्या है? सर देखिए मेन मुद्दा है हम लोग का बांध। अगर बांध देता सरकार तो हम लोग का दिक्कत परेशानी खत्म हो जाता। 1 किलो 2 किलोमीटर पर यूपी है, पूरा अपना बांध बना लिया है। हम लोग बिहार में है, हमारा सरकार इसी तरफ छोड़ दिया डूबने मरने के लिए। 5 साल से हम लोग सर इस पे बांध के हरदम चर्चा करते हैं कि बांध बना जाए, हम लोग का बांध बनाया जाए, लेकिन कोई सरकार हम लोग पे सुनवाई नहीं करती है सर। सोचिए जब 4 से 5 क्यूसेक पानी नेपाल से छोड़ा जाएगा तो उसकी तेज धार को कैसे ये बोरे रोक पाएंगे। हर साल की कहानी यही है, जब इस तरह से बोरे भरकर बाढ़ से बचने के नाम पर मजाक किया जाता है। ये जो बोरियां आप देख रहे हैं ना, ये बोरियां असल में सरकारी तमाशा है। मैं इसको तमाशा क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि यहाँ बिल्कुल सामने गंडक नदी है, मेरे करीब 20 मीटर दूरी पर। और इस 20 मीटर दूरी पर पानी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ लोगों को मजदूरी दी है, कुछ पैसे दिहाड़ी देते होंगे ताकि वो इन बोरों में मिट्टी भरें। अब आप देखिए कि ये जो मजदूर लगे हुए हैं वो इसी जगह से मिट्टी काटते हैं जहाँ पर दलदली मिट्टी है। इसी मिट्टी को काटते हैं, इन्हीं बोरों में भरते हैं और इसी तरह से इन बोरों को यहाँ लगा देते हैं। अब आप सोचिए जिस मिट्टी में पहले से ही पानी मौजूद है और यहाँ पर नदी के किनारे इस तरह से कुछ बोरों को लगाया जाएगा तो क्या ये स्थायी समाधान है? बिहार के लिए बाढ़ की त्रासदी कोई नई नहीं है। हर साल बिहार के तमाम जिले यूं ही बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार है जो अब तक बोरे में बालू भरकर बाढ़ से बचने के उपाय कर रही है। बिहार के बगहा से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।